हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्विसर। तो जैसा कि माइनिंग मेड ब्लास्ट ऑफ रूमैन डीजीएमएस एग्जाम 2025 के लिए हम कुछ लेजिस्लेशन का क्वेश्चन लेकर आए थे। तो यूनिट 2 तक करा दिया था, यूनिट 3 हम लोग देखते हैं। तो जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बंधु होंगे इस क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को यह क्वेश्चन से एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो हमने 50 नंबर क्वेश्चन आपसे सवाल किया था कि सुपर एलिवेशन किससे रिलेटेड है। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जवाब दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी हॉल रोड से रिलेटेड आपका सुपर एलिवेशन है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, इफ़ द माइन वेयर इन 1600 पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझिए कि अगर 1600 पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने रखे जाएंगे। आप सभी को पता है कि 1500 पर 3 माइन इंस्पेक्टर रखे जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल से, एक मैकेनिकल से और एक माइनिंग से। और अगर अब माइनिंग का जब 1000 एम्प्लॉय होगा तो उस पर एक रखा जाएगा। तो 1600 पे यानी आपका 3 हो जाएगा, सॉरी 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 51 नंबर क्वेश्चन का इज राइट सी। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ रोड इज़ 1 इन 60 कन्वर्ट इनटू डिग्री। देखिए 1 इन 16 की बात करें तो ये हॉल रोड का ग्रेडियंट है। तो अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन इस पर हम कॉस टेन थीटा में लेते हैं, लेकिन किस में लेते हैं ये हमें बताइए। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हम लोग 10 में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो अगर 1 इन 16 को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो शॉर्ट में हम लोग 56 का या 57 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्री में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है। पीट स्लोप इज द एंगल मेड विद इमेजिनरी लाइन। पीट स्लोप एंगल जो आप वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, बेंच टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आप। हमने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है बेंच टेक्नोलॉजी। तो जो टॉप बेस्ट का क्रेस्ट होता है, टॉप बेंच का टॉपेस्ट क्रेस्ट और लोअरेस्ट बॉटम का टो जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है उसे हम लोग पीट स्लोप एंगल बोलते हैं। तो ई एच जी एच। तो 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 54। एज पर रेगुलेशन 106 नो ट्रीज लूज स्टोन डेब्रिज सेल रिमेनिंग विदिन डिस्टेंस ऑफ द एज साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। जो आपका साइड का एज होता है यानी टो से कितनी दूरी पर आपका स्टोन ऑफ डेब्रिज रिमेनिंग डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 55 इफ द परसेंटेज ऑफ फ्री रेसिबल सिलिका परसेंटेज इज 10% in the atmosphere, तो what is the permissible limit of free silica in मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग को सभी को पता है 55 का 1.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। एज पर 175 मतलब 175 रेगुलेशन नंबर से क्या मतलब कहना जाता है। रिसीवर टू बी प्रेशर इस टाइम द मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग प्रेशर। तो 56 का क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट सही है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी रिटेन फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन।
A medical certificate should be retained as long the person employed in the mine. Medical certificate should be maintained as long as the person employed 10 years thereafter. Certificate should be maintained long as the person employed 5 years thereof. इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? 57 का सही ऑप्शन है जो सी, जो भी मेडिकल एम्प्लॉय का होता है वो 10 साल तक मेंटेन का मतलब रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, द एनुअल रिटर्न सबमिटेड टू DGMS एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द विच फॉर्म? जो एनुअल रिटर्न सबमिट किया जाता है वो किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म 3 के तहत। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे 59। नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कम्प्यूटर पर्सन? कंप्यूटर पर्सन कौन होता है? हमने रेगुलेशन 41 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कंप्यूटर पर्सन कौन होता है। कंप्यूटर पर्सन आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा? टिपर ऑपरेटर, व्हील लोडर ऑपरेटर, ब्लास्टर। तो 59 का राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको पता नहीं कि कंप्यूटर पर्सन कौन कौन होता है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन कंप्यूटर पर्सन होता है, इन सबका मैंने प्रॉपर लिस्ट में डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ DGPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो A, B, C या D ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखिए DGPS का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ही होगा। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन का डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सीट, सॉरी गलती लिखा है यहाँ पर, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, माइनर डेड ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग हिज ड्यूटी हावर विदाउट एनी इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और मतलब ट्रू सही है या नहीं? तो इट इज़ कंसिडर नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट इशू, अगर हार्ट इशू तो नेचुरल मानेंगे, या इट इज एक्सीडेंटल हैपन इन द माइन, या फिर द पास्ट मॉर्टेम रिपोर्ट ऑफ द सबमिट टू DGMS, या इफ द मॉर्टेम रिपोर्ट ऑफ फेल टू सबमिट DGMS इट इज कंसिडर इन द माइन। तो 61 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, जैसा कि इसमें अगर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तीसरा। ठीक है, ये वाला सही होना चाहिए। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू DGMS। कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत? ये दूसरा सही है। आप लोगों ने वो फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा लिस्ट, इससे कि क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है किससे कम लेना है, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉरमैन डिस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से फॉलो सही है? 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन दिए हुए हैं A, 2, 3, C या नन ऑफ द अबव। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 आपका ये राइट आंसर है और ये राइट आंसर। इन केस ऑफ मैकेनिज्म माइन वर्किंग एरिया ऑफ मैक्सिमम 2 पावर 7 रखा जाएगा। इन केस ऑफ सी मैकेनाइट एरिया ऑफ मैक्सिमम 4 मेड डिस्ट्रिक्ट विद 2 किलोमीटर एरिया रेडियस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 63 नंबर क्वेश्चन, द यूजेज ऑफ कोल इन द अर्थ पिट फॉर, द यूजेज ऑफ कोल इन द अर्थ पिट फॉर 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, क्या कहना चाह रहा है? टू इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 64, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि है द बेंच हाइट 6 मीटर, डेप्थ ऑफ द होल 6.6 मीटर, 4 मीटर, बर्डन 5 मीटर,
रॉक टू एक्सप्लोजिव टू 24 kg पर पाउडर फैक्टर पूछ रहा है। तो पाउडर फैक्टर पूछ रहा है तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। पाउडर फैक्टर निकलना आप लोग को बता दूंगा अलग से वीडियो में आप लोगों को, लेकिन इसमें अभी MCQ टाइप है तो बस आंसर बता के चलता हूँ। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 आंसर आएगा। कैसे आएगा हम अगली वीडियो में आप लोग को न्यूमेरिकल करके कभी डाटा होगा बता दूँगा। ये क्वेश्चन कौन सा है। केस पर रेगुलेशन 177 एम 1961 के तहत एवरी फेंसेस इरेक्टेड टू द सरफेस शैल नॉट वन लिस्ट। तो जो भी फेंसेस होता है उसको कौन एग्जामिन करता है, तो कम्पिटेंट पर्सन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका ISO इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किन किन चीज़ को फॉलो करता है। तो 66 का राइट आंसर आपका कौन सा सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि 1 एंड 2 मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर टेक्निकल। ऑप्शन नंबर ए इसमें 67 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज 60 नंबर क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में कौन से वर्कर टू रिगार्डिंग जो फॉलो किया जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। पिट सेफ्टी कमेटी ट्रिपेटरी कमेटी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मैन डेज द ईयर 2014 से इस मतलब 2650 है। इट डे आर 2600 और 26500 है। तो ये डे आर 54 एंड नॉन वर्किंग डे ड्यू सी कार। इसमें लगता है ऑप्शन नहीं दिया गया 68 का। 68 क्वेश्चन। तो फाइंड द पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय इन द माइन करेंगे ईयर में 365 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 100 हो जाएगा। कि ये भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना पड़ेगा किस प्रकार, तो इसको अगली क्लास में आपको कभी किसी में बता दूँगा। 69 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें कौन सही है वो आपको बताना है। पार्किंग ब्रेक इज टू बी व्हेन यूज्ड डंपर इन मोशन। जब मोशन में हो तो डंपर का तो उससे हम पार्किंग ब्रेक चेक करेंगे। पार्किंग ब्रेक का यूज़ करेंगे। पार्किंग ब्रेक इज टू टेस्टेड विद द डंपर इन फुल लोडेड। जब फुल लोडेड पार्किंग ब्रेक इज टू टेस्टेड विद द डंपर इज इन या खाली पोजीशन में होता है उसको चेक करेंगे। पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड मैक्सिमम ग्रेडियंट मूवमेंट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। तो इसका सही ट्रू कौन सा एक्सपेरिमेंट है, स्टेटमेंट है। इसमें से 3 कोई ना कोई गलत होता है। 69 का राइट आंसर ट्रू 9 सी हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक इज टू टेस्टेड विद इन डंपर इज एन। जब आपका पार्किंग डंपर खाली हो तो वहाँ पार्किंग ब्रेक का टेस्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 एंड 4। सॉरी ये गलत है, ये भी गलत है। दूसरा पार्किंग ब्रेक टेस्टेड विद द डंपर इज फुल लोडेड। और पार्किंग ब्रेक का टेस्ट जब किया जब हाईली मतलब मैक्सिमम ग्रेडियंट हो लिमिटेड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द हैंडलिंग व्यूअर ऑफ द माइन फॉर द ईयर 2014-15 एज बिलो। कुछ न्यूमेरिकल टाइप है ये क्वेश्चन। 5000 टन है 4%, 2000 डेंसिटी ऑफ व्यूअर 2.5 रेस्पेक्टिवली फाइंड द स्टिपिंग रेशियो फॉर 2014-15। 1:1 आना आएगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन का सी इज राइट। ये न्यूमेरिकल बेसिस है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ बेल्ट कन्वेयर। हेलो, इसमें से कौन सा सेफ्टी बेल्ट कन्वेयर का मतलब फीचर नहीं है। हाँ दीदी बोलिए, क्या हाल चाल, खुश रहिए। लिमिटिंग स्विच या पुल कॉर्ड स्विच
होल्ड बैक या ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आग लगाओ पे वल्केनाइज डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए बढ़िया है, खुशखबरी। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 का क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेंच 7 मीटर दिया है, बूम रीच द मशीन 6 मीटर दिया है। तो इसको न्यूमेरिकल मैं करा दूँगा, स्पेशली क्लास लेऊँगा न्यूमेरिकल का, तब उसमें हम सारा न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो 72 का याद रखिएगा, 7.5 मीटर आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ग्राउंड वाइब्रेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 73 का राइट आंसर कौन जाएगा? तो द लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट एंड द हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर आपको द लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 74। If the depth of the pit reaches meter in the scientific study and the slope is 20 will the done by scientific। 74 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन करके बताइए आप लोग। 74 का राइट आंसर आपका 60 मीटर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 75 का आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। द फॉर्म विच शैल बी रिपोर्टेड बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है किसमें अपना रिपोर्ट सबमिट करता है? फॉर्म टी में या फॉर्म आर में या फॉर्म एस में या फॉर्म यू में? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है 75 का? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय माइनिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माइनिंग सॉल्यूशन। थैंक यू।